हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हमने कहा था आपको कि आज से हम लोग ईएस का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नहीं लोग ईएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आज से स्टार्ट करते हैं ईएससी का क्वेश्चन। क्लियर? आज से हम लोग ईएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नहीं लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं थोड़ा सा बस अपने आप को स्पीड रखना है। देखिए या गुड मॉर्निंग मुकुल, गुड मॉर्निंग सोनाली। लगे यहाँ से हम लोग ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। नहीं, ओपन चैनल फ्लो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ओपन चैनल फ्लो आपके जो अलग फैकल्टी आएंगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, इसमें क्या है कि असर्शन रीजन जो है वो हम लोग छोड़ते चलेंगे। नहीं क्योंकि असर्शन रीजन जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। यार रजनीश, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? असर्शन रीजन हम नहीं देखेंगे। असर्शन रीजन के अलावा जितने क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग देखते चलेंगे। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली? पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं टाइम कितना, 1 मिनट। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट। ठीक है? इतना टाइम मैं दूंगा नहीं, कंफर्म रहिएगा। ठीक है ना? टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है अब। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए प्लीज क्या होगा आंसर, जल्दी। मतलब इतना टाइम मैं दूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। मतलब 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा नहीं क्वेश्चन पे। किसी का ऑप्शन कुछ? या गुड मॉर्निंग विकास, किसी का ऑप्शन बी? बात बाकी पता नहीं। मतलब ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा आपको, तब तो फिर आप टाइमर के साथ नहीं चल सकते हो, कंफर्म बात हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी का आंसर भी नहीं है। बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बोला कि क्या कि h बराबर होता है आपका x इंटू एस एम बाई एस -1। h बराबर होता है x इंटू एस एम बाई एस -1। क्लियर? बताया गया चीज है आपको ये चीज। क्लियर? अब बोला गया, देखिए ध्यान से, तो h बराबर हो जाएगा, आपको x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 600 mm डिफरेंस है। 600 mm मतलब कितना हो गया? 0.6 मीटर। ठीक है? बोला कि डिफरेंस ऑयल दिया हुआ है 0.9, स्पेसिफिक डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट मरकरी ऑयल डिफरेंशियल 13.6 अपॉन 0.9 -1। खत्म बात। ठीक है? या गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग राजेश। क्लियर? बोला कि इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, देखिएगा सॉल्व करके 8.47। निकाल के देखिएगा एक बार, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ। 8.47 सॉल्व करके देखिए और बताइए कितना आया। 8.47 मतलब ये हुआ कि आप टाइमर के साथ अभी चलने लायक नहीं हुए हैं। आप टाइमर के साथ चलने लायक नहीं हुए हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्व करते चलिएगा बस खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ सर्ज टैंक प्रोवाइडेड ऑन द पेन स्ट्रोक कनेक्टेड टू द वाटर टर्बाइन। क्यों प्रोवाइड किया जाता है पेन, सॉरी, सर्ज टैंक को? सर्च टैंक को प्रोवाइड करने का कारण क्या है?
तो बोला गया कि हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाटर हैमर, सही है, वाटर हैमर को कम करता है, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे स्टोर एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, व्हेन नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा वाटर को भी स्टोर करके रखता है जब जरूरत ना हो तो, क्लियर, ये भी सही है। इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ द वाटर, ये भी सही है, नहीं तो तीनों सही है मेरे ख्याल से। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a block of aluminum having mass of 12 kg is suspended by a wire and lowered until submerged into a tank containing oil of relative density 0.8. Taking the relative density of aluminum as 2.4, the tension in the wire will be. वायर में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा ये आपको बताना है, बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग मयंक, बताइए प्लीज इसका आंसर क्या होगा। बताइए प्लीज, इतना टाइम लीजिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, मतलब इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। बोला कि क्या कि अगर बनाने की बात हो इस क्वेश्चन को तो कितना सिंपल सा बनेगा क्वेश्चन, देखिए। बोला कि क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए, टेंशन। तो बोला कि 4 का आ गया डी, 4 का आ गया डी, राजेश का आ गया 4 का डी। बोला कि सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये। बोला कि क्या कि आपको पता है क्या कि टी प्लस एफ बी, बात करें अगर टेंशन प्लस एफ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका वेट, टेंशन प्लस एफ बी बराबर वेट, क्लियर। और वेट कितना है आपका 120, क्योंकि 12 केजी तो मास है, नहीं तो टी बराबर हो जाएगा 120 और माइनस 12, सॉरी 120 माइनस टी, क्लियर, 120 माइनस एफ बी, सॉरी 120 माइनस एफ बी। अब अगर एफ बी निकल गया तो काम हो जाएगा, अगर बॉयंट फोर्स निकल गया तो काम हो जाएगा। अब बॉयंट फोर्स कैसे निकलेगा, तो लगे एफ बी बराबर होता है रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, क्लियर। तो लगे क्या कि ब्लॉक जो है इसकी किस में डुबोया गया है, मास सस्पेंडेड वर्ड और until submerged into tank containing oil of relative density, ऑयल में डुबोया गया, नहीं 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का कहानी, मैंने आपको पहले भी बताया था। मास कितना है बॉडी का 12 केजी, नहीं, और रिलेटिव डेंसिटी कितना है 2.4, नहीं तो क्या हो जाएगा 12 बाई 2.4, नहीं 12 बाई 2.4, क्लियर। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके देखिए प्लीज, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ गया, इसको सॉल्व करके बताइए प्लीज कितना आ गया। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ गया, 0.8, 80, 80 मीटर नहीं आएगा, 80 न्यूटन आएगा, नहीं ये हो गया 80, क्लियर। तो लगे ये हो जाएगा आपका 120 और माइनस 80, कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 120 में से 80 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 120 माइनस 80, कितना आ गया 80 तो नहीं आया, पूरा फाइनल आंसर बता रहे हो क्या 80, नहीं ये तो आएगा 40, ये आएगा 40, नहीं ये आएगा 40, नहीं तो माइनस कर दो 40, कितना आ जाएगा ये 80 न्यूटन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लगे मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करवाना है, बताइए प्लीज, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करवाना है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करवाना है।
लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करवाना है। देखिए ध्यान से बताइए, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करवाना है। 4321, 4321, 4321 सही है क्या? 4321 मतलब बी ऑप्शन। और बताइए जल्दी, क्विक फास्ट करिए थोड़ा सा, बहुत टाइम लग रहा है। 5 का बी, 4321, 4321 सही है। बोला गया, देखते हैं ध्यान से। बोला गया कि एक रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स बताया हुआ है नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स 4। बी फ्रॉड नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स 3। वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन, ठीक है ना, 2। मैक नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, सही है, 4321, 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए ध्यान से बताइए। अ रेक्टेंगुलर टैंक of square cross section is having the height equal to twice of the length of any side at the base. If the tank is filled up with a liquid, the ratio of the total hydrostatic force on any vertical wall to that of bottom, बताइएगा कि वर्टिकल वॉल टू द दैट ऑफ बॉटम कितना होगा जल्दी। एनी वर्टिकल वॉल टू दैट ऑफ बॉटम, एनी वर्टिकल वॉल टू दैट ऑफ बॉटम, बताइए प्लीज। सी 1, सी उमेश का आ गया डी। लगे सिंपल सा क्वेश्चन था ये। लगे एनी वर्टिकल वॉल टू द बॉटम, नहीं तो बोला कि सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर टैंक बना दीजिए, बोला कि स्क्वायर जो टैंक है वो टैंक बना दीजिए। बोला कि ये हो गया आपका टैंक, यही है टैंक ना, बस ये हो गया आपका टैंक। क्लियर? बोला कि अब इस टैंक में देखिए साइड आपको दिया हुआ है कितना, बोला कि ये है आपका ए, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इज हैविंग इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ, बोला कि ये ए और ये कितना हो गया आपका 2a, ये हो गया आपका 2a। क्लियर? बोला कि आपको निकालना है कहां पे? दोनों सरफेस पे निकालना है, बॉटम पे, ठीक है, और वर्टिकल वॉल पे। तो वर्टिकल वॉल पे करेंगे तो वर्टिकल वॉल पे फोर्स कितना आ जाएगा? एफ वी की बात करेंगे तो क्या होता है? W इंटू ए इंटू, अगर बात करें W इंटू वॉल्यूम की बात कर देते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा W इंटू कितना हो जाएगा आपका 2a इंटू ए और इंटू ए, कितना हो जाएगा ये? अगर देखें तो ये हो जाएगा 2a क्यूब, नहीं तो 2a क्यूब इंटू डब्ल्यू। क्लियर? अगर हम बात करेंगे बॉटम सरफेस पे तो लगे एफ बॉटम सरफेस पे कितना हो जाएगा? तो बॉटम सरफेस पे हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू जितना प्रेशर लग रहा है आपका, ठीक है, तो देख लीजिए कितना लग रहा है अगर बात करेंगे तो, ठीक है, तो ए इंटू कितना हो जाएगा आपका 2a, ठीक है, ये भी उतना ही लगेगा ना आपका। तो एफ बी बराबर हो गया आपका डब्ल्यू इंटू ए इंटू 2a, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, नहीं बोला कि ये हो जाएगा आपका 2a क्यूब इंटू डब्ल्यू, नहीं बोला कि एफ वी अपॉन एफ ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, एफ वी अपॉन एफ ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, सो दैट इज 1। ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, बोला कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, नहीं मतलब असर्शन रीजन छोड़ रहे हैं, नहीं असर्शन रीजन आप खुद लगाइएगा लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो नहीं चल रहा है, क्या बात कर रहे हो? बोला कि अभी तक तो चल रहा था आपका वीडियो, तो फिर अभी क्या दिक्कत हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो करवाया हुआ है क्लास में, नहीं
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, बोलो बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, कितने बार करवाया जाके जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कितनी बार करवाया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका बी। आपके ही क्लास में करवाया गया, नहीं 196.2, 196.2 क्लियर, आपके ही क्लास में करवाया जा चुका है। नहीं, टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू वी अपॉन वाई। टाउ इक्वल्स हो जाएगा म्यू वी अपॉन वाई। टाउ इक्वल्स टू म्यू वी अपॉन वाई। नहीं, तो डिस्कशन बहुत ज्यादा मोड में नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाके इस क्वेश्चन पे। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू म्यू वी अपॉन वाई। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से बताइए क्या होगा। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 9। 9, चलिए देखिए ध्यान से, छोड़िए। 9 में अगर हम बात करेंगे तो 9 में क्या टिक करेंगे, पहले ये देखना है आपको। नहीं, 9 में कैसे टिक करेंगे, बोला सब कुछ अपने को नहीं पता है। नहीं, बोला कि सब कुछ जो है वो अपने को इसमें नहीं पता है, तो बोला कि ये जो जाएंगे, ये आप जाएंगे कहां पे, ब्लफ बॉडी से स्टार्ट कीजिए। तो ब्लफ बॉडी कहां यूज करते हैं, अगर ब्लफ बॉडी यूज करेंगे तो कहां यूज करते हैं, ब्लफ बॉडी की। तो ब्लफ बॉडी की बात करते हैं तो ब्लफ बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रेशर ट्रैक। ब्लफ बॉडी पे होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ट्रैक। तो इसका हो गया 3। ठीक है ना, इसका हो गया 3। पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आंसर दिखे उधर से, ताकि उधर से ऑप्शन जो है वो दिखते रहे। नहीं दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ब्लफ बॉडी का हो गया आपका 3। नहीं, नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। तो स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी पे क्या होता है आपका, फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्थ, यही होगा ना, फोर्थ हो गया। नहीं, अब इसके बाद है कारवान वोर्टेक्स स्ट्रेस। ठीक है ना, और स्ट्रोक्स लॉ। तो स्ट्रोक्स लॉ जो होता है वो क्रिपिंग मोशन के लिए होता है, ये हमें पता है, आपको जानना नहीं है। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस की बात नहीं है। नहीं, और कारवान वोर्टेक्स हो गया आपका 1। तो आप 3 और 4 से देखते हैं पहचान सकते हैं या नहीं। ठीक है, 3 और 4 से बस देखना चाह रहे हैं कि पहचान सकते हैं या नहीं। नहीं, 3 और 4 से बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए। नहीं, देखो ध्यान से, बोला कि ये है 3 और दूसरा है आपका 4। नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप देख के पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन वैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बेसिकली नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर रहते हैं इसमें, ईएससी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10। 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 A glass tube with a 90-degree bend is open at both ends. Clear? It is inserted into a flowing stream of oil as दिया हुआ है, so that an opening is direct upstream and the other is directed upward. Clear? Oil inside the tube is 50 mm higher than the surface of the oil. The velocity measured by the tube is, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताया आपको क्या होगा, v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh। v इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर 2gh। v बराबर रूट अंडर 2gh, बस खत्म कीजिए, पुट कीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, v बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2gh, और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये हो गया 2 इंटू 9.81 और इंटू h। तो h कितना है, हाइट दिया होगा ना इसको, कितना 50 mm। ये हो जाएगा 0.05। नहीं, कितना आ गया, 0.99 मीटर पर सेकेंड। 0.99 मीटर पर सेकेंड। 0.99 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो लगे इसका हो गया आपका कितना, 0.99 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तो v इक्वल टू आ गया 0.99 मीटर पर सेकेंड। बाद बाकी तो बैठ ही गए हैं, क्यों हुआ, बाद बाकी को टफ लगने लगा। चलिए नेक्स्ट,
ये ओपन चैनल का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले रहा करता था। वो रहा करता था नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रेशर ड्रॉप इन अ 100 mm डायमीटर horizontal pipe is 50 kilopascal, is 50 kilopascal over a length of 10 meter. The shear stress at the pipe wall is, the shear stress at the pipe wall is, बता चुका हूं आपको shear stress का फॉर्मूला क्या। बोला कि मिक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। टाउ इक्वल्स टू बताया था ना माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स। तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है, आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। नहीं, देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। इसी फॉर्मूले को यूज करना है, देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए और बताइए क्या होगा। टाउ बराबर हो गया माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स। बताइए आर क्या है, डेल पी क्या है, डेल एक्स क्या है, सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। नहीं, कितना हो जाएगा 0.125, नहीं 0.125 किलो पास्कल। मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं है, कंफर्म, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। आपको वॉल पे पूछ रहा है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे कैपिटल आर कर दोगे, टाउ नॉट हो जाएगा। नहीं तो ये हो जाएगा माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स। ये माइनस साइन जो है ये डेल पी बाई डेल एक्स के साथ है। नहीं, ये माइनस साइन जो है दैट इज विथ डेल पी बाई डेल एक्स, ध्यान रखिएगा। ये माइनस साइन जो है ये है आपका डेल पी बाई डेल एक्स के साथ में, ये चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्लियर, चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। A standard V notch is used to measure discharge. The discharge is Q1 for a height H1 above the sill and Q2 is the discharge for the height H2. If H2 by H1 is 4, then Q2 by Q1 equals to what? वीडियो रुक रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है आज। मतलब ऐसा प्रॉब्लम तो पहले नहीं हुआ था कभी। बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोला कि ये सब आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, क्योंकि आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ठीक है ना, आपको बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। फिर भी आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बुकलेट आएगा तो, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए एक काम करते हैं, सुनिए, छोड़िए। बोला कि आपको आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। जितने न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक बार दे दूंगा पहले बनाने के लिए घर पे, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा कि ये आप, ये अटैच हो गया फाइल आपके साथ में। बोला कि ये फाइल जो है ये अटैच कर दिया गया है या नहीं किया गया अभी तक, बताइए प्लीज। ये फाइल जो है ये अटैच हो चुका है या नहीं हुआ है, ये फाइल अटैच हुआ है या नहीं, हाँ या ना, बताइए प्लीज। अच्छा, सभी चेक नहीं किया है, कोई बात नहीं। बोला कि अभी ये फाइल नहीं अटैच हुआ होगा शायद तब, ठीक है ना। बोला कि जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको मार्क करते चलिए, क्योंकि आप जब तक उस पर टाइम नहीं दोगे तब तक आपसे वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोला कि जितने थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस हैं पहले हम लोग वो लगा लेते हैं, और फिर सेकंड लॉट में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो लगा लेंगे। नहीं, करना तो अपने को मैक्सिमम है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि एक लॉट निकला हुआ रहेगा तो रहेगा ना कि इतने ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन हमारे पास में बचे हुए हैं। क्लियर, तो उस पर हम टाइम दे सकते हैं प्रॉपर। फिर नहीं, नहीं तो अभी तो लगेगा 500 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करते हैं कि एक बार न्यूमेरिकल्स जो है उसको होल्ड करते हैं, क्या विचार, या साथ साथ लगाते चलोगे।
जैसा भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात इसी कारण से हमें देखना है। क्लियर क्लियर। मतलब चलिए फिलहाल तो 14 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं, पहले ट्राई कर लोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं बताते चलूंगा तो दिक्कत वाली बात है फिर। नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर बस मार्क करते चलिए 14 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 मार्क कर लीजिए कि न्यूमेरिकल है, जो कि क्लियर। बोला कि क्या, बोला कि क्या कि हमने बोला पहले क्या कि 14 क्वेश्चन नंबर मार्क कर लीजिए, ठीक है। आपके पास वीडियो में भी पड़ा हुआ है, अगर नहीं कुछ होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखते चलिए क्वेश्चन को। क्लियर। पहले उसको ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, साथ साथ में रवि आप तो एक को भी क्वेश्चन का आंसर देते नहीं है, तो आपके लिए साथ साथ हो या नहीं साथ हो, आपके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, आपके लिए तो कहीं कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो उनसे बात कर रहा हूं जो बनाते हैं, जो रिप्लाई देते हैं क्लास में। नहीं, जो बनाते हैं, जो आंसर देते हैं, जो रिप्लाई देते हैं, उनकी बात चल रही है अभी। ठीक है, उनका ओपिनियन लिया जा रहा है। नहीं, वो कुछ ही बच्चे हैं, बस मुश्किल से 5 6 7 बच्चे हैं जो रिप्लाई करते हैं सही से क्लास में। नहीं, उनकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 14 हमें बनाना है। ठीक है ना। आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जब लास्ट होगा ये ईएस का सेट, तो फिर ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। नहीं, क्योंकि मुझे नहीं याद रहेगा कौन कौन सा क्वेश्चन होल्ड पे गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, फाइल सेंड हो जाएगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। हमने तो नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लगे a stream function in a 2D flow, lage a stream function in a 2D flow field is given by psi equals to xy. The potential is, the potential is, the potential is कितना होगा। बोला स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रहा है। नहीं, पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा इसकी बात कर रहा है आपसे। बस बताइए प्लीज क्या होगा। बता सकते हैं कंफर्म। बोला कि बता भी दिए सब, बी आंसर। क्लियर। बोला कि बी आंसर हो गया। क्लियर। मैं बनाऊं इसको या नहीं बनाऊं, बताइए प्लीज। बोला कि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बोला कि साई दिया हुआ है। नहीं, तो बोला कि क्या कि अगर हम बात करते हैं कि डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका यू, माइनस डेल साई बाई डेल वाई इक्वल्स टू यू। नहीं, और डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका यू, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका यू। ठीक है ना, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू यू। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका वी, और अगर बात करते हैं हम डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई सॉरी डेल फाई बाई डेल वाई, तो क्या हो जाएगा आपका वी। अगर इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, फंक्शन निकल जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं, क्लियर। ट्राई कीजिएगा इसको। लगे नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका बी। इसका आंसर हो गया आपका बी। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। 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 क्वेश्चन नंबर 16 बताइए प्लीज। द रेशियो ऑफ द लिक्विड लेफ्ट इन द वेसल टू द लिक्विड एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इज। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताया हूं मैं आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई जी इक्वल्स टू एच बाई एल, शायद बता चुका हूं कंसेप्ट। नहीं, ये कंसेप्ट बताया था या नहीं, बस कर इतना बताना। लगे एक कार्ट है, ठीक है, ये कार्ट जो है ये एक्स एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, ये कंसेप्ट बता चुका हूं आपके क्लास में या नहीं डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। क्लियर।
कंफर्म बात। तो बन जाएगा ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है ax बाई जी इक्वल्स टू h बाई l। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ax बाई जी इक्वल्स टू h बाई l। खत्म बात। नहीं, h बाई l, बस इसी पे लगाना है आपको। अब देखिए एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, बस यही चीज देखना है आपको, काम हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि क्या क्या देखिए, बोला कि क्या बोल रहा है कि a cylindrical vessel having its height equal to its diameter is filled with liquid and moved horizontally at an acceleration equal to the acceleration due to gravity। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही स्पीड से चल रहा है ये, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर स्पीड से ही चल रहा है ये। क्लियर। अब बात करते हैं कि क्या होगा आपका, क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, द रेशियो ऑफ द लिक्विड लेफ्ट इन द वेसल टू द लिक्विड स्टेट इन एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो गया आपका, बोला कि ये कंटेनर है आपका सिलिंड्रिकल कंटेनर, बोला कि इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का मान लो लेंथ है एल, तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं ये लेंथ है आपका एल। क्लियर। और बोला गया क्या कि सपोज मान लो ये इतना लेफ्ट हो, इतना उठ गया। क्लियर। ये हाइट कितना है आपका एच, ये हाइट है आपका एच। क्लियर। तो बोला कि यही आपसे पूछ रहा है क्या कि एच बाई एल कितना होगा, एच बाई एल कितना होगा। बोला कि क्या कि ये जितना एल है, बोला कि ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। क्लियर सी बात है। बोला कि एच बाई एल कितना हो जाएगा हाफ। नहीं, अगर बात करेंगे एच बाई एल की तो कितना हो जाएगा आपका हाफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, दैट इज हाफ। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये शायद मेरे ख्याल से क्लास में करवाया गया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। शायद मेरे ख्याल से क्लास में करवाया गया, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, किसी कारण से मैं आपको दे रहा हूं, नहीं तो फिर नहीं देता। नहीं, शायद मेरे ख्याल से, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर बाद में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा नहीं, देखो क्वेश्चन है क्या कंप्लीट। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट सेक्शन 2 टू सेक्शन 1, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन 2 टू सेक्शन 1। नहीं, तो आपको फाइंड आउट करना है, अबे यार क्या हो रहा है ये, आपको फाइंड आउट करना है V2 बाई V1, V2 बाई V1। ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड V2 बाई V1, V2 बाई V1, V2 बाई V1। क्लियर, ये फाइंड आउट करना है आपको, V2 बाई V1। देखिए और बताइए प्लीज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 बाई V1, V2 बाई V1 कितना आ गया 3, बाद बाकी। एट लोकेशन 1 एंड 2, देखो ध्यान, सिंपल सा तो क्वेश्चन था। बोला कि क्या, बोला कि पहले बर्नौली कुछ लगाओ, P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू लिख दो P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। पहले तो सिंपल सा काम ये करो, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर। अब क्या बोल रहा है आपको कि P1 बाई डब्ल्यू है 32 और V1 स्क्वायर बाई 2G है 4, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका V2 स्क्वायर बाई 2G। तो लगे V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू आ गया 36, V2 स्क्वायर बाई 2G आ गया कितना 36। क्लियर। और V1 स्क्वायर बाई 2G आपको दिया हुआ है कितना 4, तो V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर अगर आप निकाल दोगे तो 36 बाई 4 कितना हो जाएगा आपका 9। नहीं, तो बोला कि V2 बाई V1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, V2 बाई V1 इक्वल्स टू 3। क्लियर, बोला सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला कि जो क्वेश्चन नया लगेगा, जो हमने क्लास में नहीं करवाया है आपको, ठीक है, ये जो हमने सेट में नहीं दिया है, उस सब क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो सब क्वेश्चन हम आपको देते चलेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, बोला कि वो सब क्वेश्चन आप मार्क करते चलिएगा, वो क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा और जब नहीं बनेगा तो फिर दोबारा मैं बनाऊंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिर ये भी आपके नहीं लिए फ्लो ओवर हाफ रैनकाइन, ये आपके सिलेबस का नहीं है। नहीं,
कि सोर्स सिंक ट्यूबलेट सब अब साइड हो चुका है सिलेबस से। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, ये भी नहीं मतलब है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस लॉ, ये तो लिखवाया गया चीज है शायद आपकी कॉपी में, नहीं? अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस लॉ द लोकल स्किन फ्रिक्शन, ये तो मैंने लिखवाया था शायद, नहीं? बस कल यही लिखवाया था, 0.644, नहीं? और ये लिखवाया था क्या, CD, ये लिखवाया था CD लैमिनार के लिए, नहीं? यहाँ पे REL, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है ये, ठीक है, बस ये लिखवा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर थ्रू द पाइपलाइन with the total head H, the head loss due to the friction HF is given by, क्या होगा? 21st, 21st, तो स्पीड पकड़ के रखिए, नहीं स्पीड में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 21st, 21st, 21st का बी, नहीं बोला कि HL इक्वल्स टू H/3, और अगर कोई एफिशिएंसी की बात कर ले तो कितना हो जाएगा, 66.67%, 66.67%, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, 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 21 क्या था? ये तो हो गया ना, 21 तो हो चुका। 22, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22, एक ही आंसर आया सिर्फ, राजेश का डी, बाद बाकी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का डी, रवि का आगे डी, और किसी का, और किसी का? क्वेश्चन नंबर 22 बोल क्या रहा है आपको, देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझना है तब जाके बनेगा। बोला द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फिटेड विद अ लिक्विड अप टू इट्स टॉप लेवल, बोला इसके टॉप लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए समझ गए, आगे आगे बताइए। बोला इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सच दैट द स्पीड दैट हाफ इज ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट, देन द बोला आधा लिक्विड जो है वो बाहर निकल गया, मतलब क्या होगा कि आधा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा आपका राइस, क्लियर? बोला कि जितना ये वॉल्यूम हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर स्प्लिट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि क्या, कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एट द बॉटम सरफेस, ये बोल रहा है आपको कि बॉटम सरफेस से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं? बोला कि अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, बोला कि इस पूरे कर्व पोर्शन पे, बोला कि इसके ऊपर क्या है आपका, एयर, इसके ऊपर, इसके कांटेक्ट में क्या है, एयर, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, नहीं, हर एक जगह क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा। बोला कि समझने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, नहीं समझे क्या, मैं समझा रहा हूं फिर भी लिख दिए नहीं समझे। बोला कि क्या, कि ये है आपका कर्व सरफेस, क्लियर? तो बोला कि क्या, कि आपको बोल रहा है क्या, कि जो पैराबोला बन रहा है वो बॉटम सरफेस से इंटरसेक्ट कर रहा है, बॉटम सरफेस से इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर? बोला कि जब बॉटम सरफेस से इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो बोला कि यहां पे जो प्रेशर लगेगा, यहां पे जो प्रेशर लगेगा, क्लियर, वो प्रेशर किसके, कौन लगाएगा, कौन प्रेशर, यहां पे प्रेशर लगाएगा कौन, तो इसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड है वो, तो इसके कांटेक्ट में यहां पे कौन सा फ्लूइड है, एयर, बोला कि यहां पे प्रेशर लगाएगा एयर, तो एयर जो प्रेशर लगाएगा वो कहलाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये कंटेनर भरा हुआ था पहले, कोई घुमाया नहीं गया, तब जो यहां प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, और साथ साथ ये भी होगा प्लस रोजी एच, ये चीज ध्यान रखना आपको, नहीं? तो लगे इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्या है, टू पाइपलाइन ऑफ इक्वल लेंथ डायमीटर, न्यूमेरिकल है ये, चलो एक बार ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए प्लीज, क्या होगा। टू पाइपलाइन ऑफ इक्वल लेंथ एंड विथ डायमीटर of 15 centimeter 10 centimeter are in parallel, are connected to two reservoirs, the difference in the water level in the reservoir is 3 meter,
ठीक है, बोला कि इफ द फ्रिक्शन इज assumed to be equal, the ratio of the discharge due to the large diameter pipe to that of the smaller diameter pipe is। तो तुरंत जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा कमेंट लेट जाता है तो तुम ऐसे कमेंट कर क्यों देते हो? नहीं, जब तुम्हारा कमेंट लेट जाता है तो तुम कर क्यों देते हो कमेंट? तब तुम ऐसे कमेंट मत किया करो नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तुम्हारा 1 घंटे बाद आएगा तो क्या मतलब बनता है? नहीं, बोला कि पैरेलल पाइप फॉर्मूला यूज हो सर इन दिस। हाँ, पैरेलल फॉर्मूला का होगा। बोला कि पैरेलल फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, आप सीधा ये लगाओ ना कि एच एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। खत्म बात। HL equals to FL V square by 2 ZD। क्या बोला, टू पाइप ऑफ इक्वल लेंथ एंड विड्थ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर इतना पैरेलल आर कनेक्टेड टू रिजर्वायर, द डिफरेंस इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर इज 3 मीटर। लगे आपको HL का वैल्यू दे रखा है, HL का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 मीटर। नहीं, लगे आपको HL का वैल्यू दे रखा है 3 मीटर। और अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। क्लियर, तो वहां से निकल जाएगा आपका ये डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला। हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 D⁵, एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 D⁵, वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं ना। एफ एच एल बराबर होता है ना आपका एफ एल क्यू स्क्वायर, HL1 नहीं, एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 D⁵। नहीं, ये भी फॉर्मूला होता है, लगे इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। ट्राई कीजिए एक बार निकालने का क्या आता है। कितना आ गया, 23 का बी, 23 का बी कंफर्म। सुधांशु का आ गया 23 का बी। बनाइए बाद बाकी कितना आया। इसमें पावर 5/2 बिना कैल से कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा कैल। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें ईएस में जो कि बिना कैलसी के निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत कम जाता है। नहीं, बोला कि इसमें कुछ भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई में बेसिकली नहीं डालते हैं, नहीं ध्यान रखिएगा। बोला कि जेई में नहीं डालते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का भी करना जरूरी है, इसी कारण से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कितना आ गया ये, बिना कैलसी के सॉल्व नहीं होने वाला क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली बना सकते हैं। नहीं, लगे अगर बात करें क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, D⁵ क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D⁵ मतलब हो जाएगा आपका Q1/Q2 इक्वल्स हो जाएगा आपका D1/D2 5/2, 5/2 खत्म बात, 5/2। ठीक है ना, लगे इसको पुट करना है, निकल जाएगा। आपको D1/D2 का वैल्यू पता है, D1/D2 का वैल्यू आपको पता है, दिया हुआ है कितना है। नहीं, समझ में आ रहा बात या नहीं? ये थोड़ा और स्लो हो जाए, जैसे ही बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और स्लो हो जाए या इतना स्पीड सही है। ठीक है, इस हिंट पे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता भी सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लगे Q1/Q2 इक्वल्स हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, D1/D2 5/2, तो सो दैट इज 2.75। देखो इसमें ये आपका जो है ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, बोला कि ये क्वेश्चन है आपके ईएससी का, लिखा हुआ भी बगल में, नहीं ईएससी का क्वेश्चन है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते थे वैसे अब तो आसान मिलेंगे आगे, जब 2014 15 16 के मिलेंगे तो क्वेश्चन आसान मिलेंगे। बोला कि इस टाइम में क्या था कि थोड़ा सिलेबस भी अलग था, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, और इस टाइम में कैलसी का चलन भी नहीं था बहुत ज्यादा, बोला कि इस टाइम में कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा चलन भी नहीं था। ठीक है ना, तो बंदे जो थे वो सारे कैलकुलेशन खुद से कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है कि कैलकुलेटर का चलन बन चुका है। नहीं, तो इस कारण से वैसा क्वेश्चन डालता ही नहीं है, और अगर ऐसा क्वेश्चन डालेगा तो कट ऑफ फिर क्या होगा, लो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। लगे ईएस में क्या होता है,
बोला कि ईएस में इस टाइम की बात बता रहा हूं मैं, तो इस टाइम में अगर जिसको 30-40 नंबर भी आ जाता है इस पेपर में अगर 40 नंबर भी आ जाता, ठीक है, 120 नंबर में 30 से 40 नंबर, तो बंदा ईएस क्वालिफाइड था, वो बंदा ईएस क्वालिफाइड था। क्लियर सी बात है, बोला कि ये चीज था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल u by u infinite equals to y by del, the momentum thickness of the laminar boundary layer, बनाइए एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मतलब ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से देखा हुआ है, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही बना सकते हैं। बताइए प्लीज जल्दी क्विक, क्या होगा। लगे फॉर अ वेलोसिटी प्रोफाइल u by u infinite equals to y by del, the momentum thickness for laminar boundary layer on a flat plate at a distance of 1 meter from leading edge for air, kinematic viscosity 2 into 10 to the power minus 5 meters square per second, flowing at the free stream velocity of 2 meter per second is given by। कितना होगा, जल्दी ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, छोड़िए। बोला कि क्या बोल रहा है निकालने के लिए, पहले ये बताइए, पहले क्या बोल रहा है निकालने के लिए बताइए। नहीं, बस इतना ही बता दीजिए, काम काफी है आपका लिए। नहीं, पर क्या फाइंड आउट करना है ये बता दीजिए। मोमेंटम थिकनेस बोल रहा है आपको, मोमेंटम थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। नहीं, मोमेंटम थिकनेस होता क्या है, मतलब मोमेंटम थिकनेस होता है कि बाउंड्री को जो डिस्प्लेस किया जाता है, किसके लिए, मोमेंटम कंपनसेशन के लिए। नहीं, मतलब बोला कि थीटा बराबर होता है जीरो टू डेल, जीरो टू डेल, नहीं, यू बाई यू इन्फिनाइट इंटू 1 - यू बाई यू इन्फिनाइट, याद है, u बाई यू इन्फिनाइट इंटू 1 - यू बाई यू इन्फिनाइट, यही होता है ना, इंटू 1 - यू बाई यू इन्फिनाइट इंटू dy, यही होता है। अब देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि आपको u बाई यू इन्फिनाइट इक्वल्स टू y बाई डेल वाला एक न्यूमेरिकल शायद हुआ भी है। नहीं, बोला कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से कितना, डेल बाई 6। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा डेल बाई 6। क्यों, क्योंकि u बाई यू इन्फिनाइट की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, y बाई डेल, u बाई यू इन्फिनाइट की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y बाई डेल, और इंटू हो जाएगा 1 - y बाई डेल, y बाई डेल इंटू 1 - y बाई डेल। क्लियर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डेल बाई 6, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा आपका डेल बाई 6। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ डेल नहीं पता है, आपको यहाँ पे डेल नहीं पता है। नहीं, बोला कि डेल कैसे निकालेंगे, बोला कि डेल बराबर होता है, आपको याद हो तो 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स होता है, 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स। क्लियर, अब आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं बोल रहा क्या कि फ्रॉम 1 मीटर, x का वैल्यू है 1 मीटर, नहीं, तो x का वैल्यू 1 मीटर, लेकिन आपको आर ई तो चाहिए, तो आर ई निकालना पड़ेगा। तो आर ई बराबर क्या होता है, आर ई बराबर होता है रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू। यहाँ पे आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, नहीं, तो आप कर दीजिए क्या, वी डी बाई न्यू, आप कर दीजिए वी डी बाई न्यू। क्लियर, तो वी डी बाई न्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो काम हो जाएगा, वी डी बाई न्यू जैसे ही पुट करेंगे तो काम हो जाएगा। वी कितना दिया हुआ है 2, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर डायमीटर डायमीटर, जल्दी क्विक, नहीं दिया हुआ क्या, थिकनेस ऑफ द लैमिनार फ्लो, डायमीटर नहीं, लेंथ दिया होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे डायमीटर क्यों, यहाँ पे डायमीटर तो है नहीं ना, प्लेट की बात हो रही है ना, तो यहाँ लेंथ दिया हुआ है। नहीं, तो लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर बाई, यहाँ पे रो वी एल बाई म्यू तो होता है, ये तो प्लेट का केस है ना आपका, तो रो वी एल बाई म्यू। नहीं, तो लगे ये हो गया आपका, और इंटू न्यू कितना दिया हुआ है आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये कितना आ गया आपका 10 टू द पावर 5, ये आ गया आपका 10 टू द पावर 5। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका आर ई का वैल्यू, तो यहां से निकल जाएगा आपका डेल, डेल बराबर निकल जाएगा 5 इंटू 1 बाई रूट अंडर आर ई।
ठीक है, और इस डेल का वैल्यू जब आप वहां पुट कर देंगे डेल बाई 6 में तो सॉल्व हो जाएगा। बताइए प्लीज कितना आ गया? 2.635, 2.635, 2.635 यही आ रहा है क्या? एमएम या मीटर? 2.635, देखो दो ऑप्शन है, एक है 2.1 एमएम और एक है 2.1 मीटर, क्या यूनिट आया ये देखना है। तो इस पे चले जाएं, डी पे। डी ऑप्शन इज करेक्ट बेसिकली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, चेक कर लीजिएगा। समझ में ना आए तो पूछते भी चलिएगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। समझ में ना आए तो पूछते भी चलिएगा, समझ में ना आए तो पूछते भी चलिएगा, ठीक है ना? समझ में ना आए तो पूछते भी चलिएगा। चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए अब लगे नेक्स्ट, थ्री इमिसिबल लिक्विड, ये क्वेश्चन करवाया गया है शायद मेरे ख्याल से, देखिए ध्यान से। तो लगे आपको ये फिगर देखना है और आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये मैं लिख दूं, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। यू हैव टू फाइंड कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। देखिए और बताइए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। कितना आ गया? 25 का सी, 25 का सी, 25 का सी, सही है। 3, 25 का आ गया सी। नहीं, ये तो करवाया हुआ है क्लास में, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अ फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो पाइप एज्यूमिंग 1/7 पावर लॉ। बताया था 1/7 पावर लॉ का कंसेप्ट, एक बार याद है? 1/7 पावर लॉ बताया था आपको, क्लियर लगे? वैसे ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया हुआ है क्लास में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, क्लियर? क्यों नहीं लेवल का है? क्योंकि इसमें बिना कैल्सी के बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें लॉग का टर्म आएगा, u माइनस यू इन्फिनाइट बाई वी इक्वल टू 3.75 प्लस 5.74 लॉग y बाई आर। नहीं तो लगे ये क्वेश्चन तो कतई नहीं बनेगा बिना कैल्सी के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा, जल्दी क्विक, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए भाई, ज्यादा टाइम नहीं मत लीजिए, क्लियर, देखिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्या होना चाहिए? बोला कि वो सारे क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज्यादा कैल्सी का यूज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो सब हम छोड़ते चल रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है आपके लिए, नहीं, अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? बस ये चीज ध्यान रखिएगा। 26 नहीं, 27 नहीं, बोला कि 26 में प्रॉब्लम क्या है पता है? 26 में फॉर्मूला ही क्लीन जी है, इस कारण से मैंने 26 छोड़ा है, और कोई बात नहीं, ठीक है? 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आ गया ए, क्वेश्चन नंबर 27 का आ गया ए, क्लियर? देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बोला कि क्या, कि लैमिनार डेवलप्ड फ्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अकर्स इन अ पाइप। बोला कि आपसे यू पूछ रहा है, नहीं, द वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है? तो यू बराबर होता है यू मैक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यू मैक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर? अब आपको यू मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, लगे एवरेज वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और आपको पता है v बराबर होता है आपका यू मैक्स बाई 2, नहीं? तो ये जब 5 है तो यू मैक्स कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, नहीं? तो ये हो गया आपका 0.75, मतलब हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड। बोला कि इसमें कहीं कोई कैल्सी यूज नहीं है, बोला कि इसमें कहीं कोई कैल्सी यूज नहीं है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड इन द x direction is given by, in the x direction is given by डी ऑप्शन, नहीं, u del u by del x
प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। नहीं, अगर वी की पूछता है, जेड डब्ल्यू की पूछता है, तो आपको पता है ये चीज। नहीं, वैसे इसका ऑप्शन भी एक ही लग रहा है, कोई ज्यादा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और बताइए क्या होना चाहिए। क्या पूछ रहा है आपसे? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है, डेल स्टार टू द मोमेंटम थिकनेस थीटा। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस, ये याद कर लो। ये जो u बाई यू इनफिनिटी इक्वल्स टू y बाई डेल है ना, ये कॉमन प्रोफाइल है। तुम जब भी कोई मेरा क्लास जो अटेंड किए होंगे, ये न्यूमेरिकल मैं करवाता ही करवाता हूँ क्लास में, कंफर्म बात है। नहीं, क्या करवाता हूँ पता है आपको? बोला क्या क्या कि ये प्रोफाइल दे देता हूँ, बोलता हूँ फाइंड डेल स्टार, फाइंड थीटा और फाइंड डेल टी। ये मुझे करवाना ही करवाना रहता है। नहीं, तो डेल स्टार का जो वैल्यू आता है वो आता है डेल बाई टू। इसका वैल्यू जो होता है ये आता है आपका डेल बाई सिक्स, और इसका जो वैल्यू आया है वो आता है आपका डेल बाई फोर। ठीक है ना, ये मैं निकाल के दिखाता हूं, आप निकाल भी सकते हैं। नहीं, डेल बाई टू, डेल बाई सिक्स, डेल बाई फोर। आपको किसका किस से पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस। नहीं, ये पूछ रहा है। तो डेल और डेल कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये थ्री। सिक्स बाई टू दैट इज थ्री। नहीं, सो इसका हो जाएगा आपका थ्री। मतलब कि ये चीज तो आप कहीं नोट डाउन करके ही लिख लो, सो दैट विल बी बेटर। इस प्रोफाइल के लिए यही रिजल्ट होता है। इस प्रोफाइल के लिए आपका ये रिजल्ट जो है ये होता ही है। और एक ही प्रोफाइल जो है आपसे पूछा जाता है, क्योंकि बाद बाकी प्रोफाइल के लिए तो लग जाता है आपका क्या, ब्लेसियस इक्वेशन। बाद बाकी प्रोफाइल के लिए ब्लेसियस इक्वेशन अप्लाई हो जाता है। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30। A ship full length of 100 meter is to run with a speed of 10 meter per second. For dynamic similarity, the velocity for a 1 is to 5 model of the ship in a towing tank should be, कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए प्लीज जल्दी। बस एक ही आंसर है अभी तक। कौन सा लॉ लगाना है? लगे फ्रॉड मॉडल। देखिए, लगे a ship with full length of 100 meter is to run with a speed of 10 meter per second. Clear? For dynamic similarity, the velocity of a 1 is to 25 model of the ship in a towing tank should be, in a towing tank should be clear। क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। बोला कि क्या कि सबसे पहली बात है कि कौन सा मॉडल लॉ लगाएं, तो फ्रॉड मॉडल लॉ दिमाग में सीधा आ गया, फ्रॉड मॉडल लॉ। तो क्या हो जाएगा, वीएम अपॉन रूट अंडर एल एम जी, रूट अंडर एल एम जी इक्वल्स हो जाएगा वीपी अपॉन रूट अंडर एलपीजी। क्लियर? तो जी और जी कैंसिल, जी और जी कैंसिल। नहीं, बोला कि वीएम अगर हो गया, बात करेंगे तो वीएम आपको फाइंड आउट करना है। नहीं, वीएम इक्वल्स हो जाएगा वीपी, दिया हुआ है ना, शिप फिल 100 मीटर लॉन्ग, क्लियर, इज टू रन, एलपी का वैल्यू दिया हुआ 100 विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका 10, और इनटू हो जाएगा आपका रूट अंडर एल एम अपॉन एलपी। ठीक है, एल एम अपॉन एलपी दिया हुआ है सीधा 1:25, 1/25। ठीक है, ये हो गया आपका 10/5, कितना हो गया ये, 2 मीटर पर सेकेंड। खत्म बात, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, बोला कि बात बाकी से बन नहीं रहा है, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मुझे क्या करना है अब। ठीक है, बात बाकी से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें। नहीं, तो लाइक जब जवाब नहीं मिल पा रहा है तो सजेशन तो एटलीस्ट मिले कि करना क्या है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32।
ये क्वेश्चन कैसे मैं रन करवाऊं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे भी कर दूं तब भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, देखिए फॉर्मूला समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि ये फाइल मैं आपको भिजवा दूं पहले, ठीक है? ये फाइल मैं भिजवा दूं, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का टारगेट मैं दूं, ठीक है? 50 क्वेश्चन का मैं टारगेट दूं, ठीक है? वो भी 50 क्वेश्चन कौन सा, असर्शन रीजन छोड़ के, ठीक है? अब उसमें भी दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें छोड़िए। मतलब इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, प्रेशर ड्रॉप ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, क्लियर? डेंसिटी दिया हुआ है आपका बिटवीन 2 पॉइंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है? यूज uses a liquid with density 2000 kg per meter cube. The difference in height of the manometric liquid in the two limb of the manometer is observed. Clear? Observed. अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, क्लियर। टू बी 10 सेंटीमीटर, द प्रेशर ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट इज, दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर ड्रॉप पूछ रहा है, नहीं बोला कि टू बी 10 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे टू बी 10 सेंटीमीटर, लिख ही देते नहीं, टू बी कंटिन्यू सेंटेंस है नहीं, टू बी 10 सेंटीमीटर, क्लियर? द प्रेशर ड्रॉप, द प्रेशर ड्रॉप या डेल पी लिख दें, द डेल पी इक्वल्स टू व्हाट, नहीं यही क्वेश्चन है, बताइए प्लीज क्या होगा? द प्रेशर ड्रॉप वुड बी व्हाट, बताइए प्लीज क्या होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए इसका, देखिए और बताइए, ध्यान से एक बार देखिए और बताइए कि क्या होना चाहिए। 1.962 किलो पास्कल, इसका है 9981 किलो पास्कल। और किसी को कुछ, मतलब क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रेशर ड्रॉप ऑफ अ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, नहीं बिटवीन 2 पॉइंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर, नहीं तो P1 माइनस P2 की बात हो रही है, ठीक है? मैनोमीटर यूज अ लिक्विड विथ डेंसिटी 2000 kg per meter cube. The difference in the height of the manometric fluid, the difference in the height of the manometric liquid in the two limb is observed to be कितना 10 सेंटीमीटर है, नहीं तो एक काम करते हैं, P1 माइनस P2 अपॉन W इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, X इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, पता है ना? एस एम बाई एस माइनस वन, यही होता है फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, X का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, लगे एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स कितना है यहाँ पे, बात करें तो एक्स है 10 सेंटीमीटर, नहीं इसको लिखते हैं 0.1 इंटू एस एम बाई एस, कितना हो गया 2000, 2000 बाई कितना, एक्स, क्या है द प्रेशर ड्रॉप इन द पाइप डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर, तुमने 1000, और क्या हो जाएगा -1, क्लियर, -1, नहीं तो बोला कि ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस वन, 1 हो गया, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हो गया रोजी, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81 और इंटू 0.1, क्लियर? तो लगे हो जाएगा कितना, 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, in the phenomenon of the cavitation the characteristic fluid property involved is, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, नहीं क्या हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्या कि 34,
इन अ मॉडल टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर अंडर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है या बड़ा करो? like a model test to be conducted for an underwater structure, ठीक है, which is likely to be exposed to the strong water current, like strong water current में ये फ्लो करना है, क्लियर? स्ट्रॉन्ग वाटर करंट में ये फ्लो करना है। अब बोल रहा है क्या, the significant forces are known to be dependent on the on structure geometry, fluid velocity, fluid density, fluid viscosity, fluid depth, and acceleration number. Clear? Must match for the model with that of the prototype. क्या होना चाहिए? कौन कौन सा मॉडल लग सकता है इस पे? बोला कि देखो सिंपल सा क्वेश्चन तो है ही है, क्या दिक्कत क्या है आपको? बोला कि एक तो हो जाएगा आपका फ्रॉड मॉडल लॉ और एक हो जाएगा आपका रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ठीक है ना? क्योंकि एक हो जाएगा आपका विस्कस फोर्स, एक हो जाएगा आपका कौन सा विस्कस फोर्स, और एक हो जाएगा आपका विस्कस फोर्स के बाद कौन सा होता है आपका ग्रेविटी फोर्स, क्लियर? इनर्सिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, इनर्सिया फोर्स, क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 एंड 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए और बताइए प्लीज। द बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेशन फ्रॉम द सरफेस इफ, सेपरेशन कब होता है? 35, 35, 35, 35 कभी, 35 का बी, बोला कि डी यू बाई डी वाई जीरो, बताया था ना? बोला कि वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, टाउ बराबर टाउ जीरो, और डेल पी बाई डेल एक्स इज पॉजिटिव। लिखवाया भी था शायद लाइन, ये याद हो तो, शायद ये लाइन लिखवाया भी था जब फ्लो सेपरेशन पढ़ाया था तब, क्लियर? फ्लो सेपरेशन पढ़ाया था तो ये लिखवाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब। ये सब तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, बनाते चलिए इसको, ठीक है? जो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लेंजी होगा उसको छोड़ेंगे बस, बाद बाकी को नहीं, नहीं तो फिर बाद में बर्डन बढ़ जाएगा। बताइए प्लीज क्या होगा? द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर, ऑफ 1 mm डायमीटर containing water is approximately, कितना होगा? is approximately कितना? 30 mm। बोला कि इस सब क्वेश्चन को बनाने की मुझे जो जरूरत है ही नहीं कभी भी, क्लियर? क्योंकि सब क्वेश्चन करवाया गया आपको, टेस्ट में भी दिया गया था, नहीं? एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू टी, क्लियर? बोला कि बस ये सब क्वेश्चन तो आपके टेस्ट सीरीज का भी है, जो मैंने टेस्ट दिया था 40 क्वेश्चन का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बोला कि असर्शन रीजन छोड़िए, अभी आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन से। क्वेश्चन नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38, द लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस del at any point x from the, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बता ही दोगे, अभी जस्ट अप्लाई भी किए हैं, अभी जस्ट अप्लाई भी किए हैं, अगर आपको याद हो तो, अभी जस्ट अप्लाई करके भी चले हैं, क्लियर? 38 का डी 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स, 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स, 5x होना चाहिए, नहीं? ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा पॉइंट x दे ही दिया हुआ है वहां पे, नहीं? तो x दे रखा है, इसी का यहाँ नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग। अब देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 उधर भागा हुआ है, ये तो मुझे पागल बना देगा। लिस्ट 2 यहाँ पे है, अब कैसे मैच करवाएंगे बताओ? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दैट विल बी बेटर, नहीं? वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं? लिख लीजिए आइडियल फ्लूइड न्यूटोनियन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, नहीं? हाँ ये क्वेश्चन भी किया हुआ है वैसे, नहीं? ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सब क्वेश्चन में तो अगर आपको दिक्कत हो गया तब तो हो गया, नहीं?
ठीक है, अब देखिए ये हो गया आइडियल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन बिंघम, आइडियल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन बिंघम। क्लियर? और इससे मैच करवाइए, बस इसको लिखिएगा मत। क्या है यहाँ पे? आइडियल न्यूटोनियन, बोला कि आइडियल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, ठीक है, और है बिंघम। नहीं बताइए प्लीज क्या होगा? मैच द फॉलोइंग। आइडियल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन बिंघम, आइडियल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन बिंघम, आइडियल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन बिंघम। बोला कि आइडियल, ठीक है, 4123, 4123 डी ऑप्शन सही है ना? 4123। बोला कि ये सब क्वेश्चन तो करवाया हुआ है। बोला कि देखो आपके कॉपी में या आपके नोटबुक में या जो मुझसे पढ़े हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको तो पूरा करवाया जा चुका है, ये क्वेश्चन पूरा ईएस का सीरीज करवाया जा चुका है। नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़े बहुत क्वेश्चन 30% करवाया जा चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 40 का आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 40 का आ गया सी, सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 का आ गया सी, ठीक है। बोला कि यूटिलाइज द स्केल मॉडल इन द डिस्चार्ज, क्या क्या होगा? बोला कि एच बाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर, नहीं बताया था ना, एच बाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स होता है कांस्टेंट, ये तो होता ही है, ठीक है। और अगर बात करें पी की, तो पी बाई क्या होता है? अगर बात करें पी की, तो पी बाई d5n³ इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई ऑप्शन है? नहीं है, नहीं है, कंफर्म बात। चलिए देखिए ध्यान से, तो बोला कि ये तो कैंसिल है, h बाई एन डी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये h बाई एन क्यूब डी कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल है। नहीं, अब देखिए दो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए ध्यान से लिख सकते हैं हम कैसे। बोला कि P बराबर होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QH, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QH होता है ना? कैसे? बोला कि ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है P बाई रो जी QH। नहीं, तो बोला कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QH, मतलब क्या हो जाएगा? P बाई QH इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहीं से तो डिराइव किए थे P बाई d5n³ इक्वल्स टू कांस्टेंट। नहीं, सो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट 41, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, the critical value of Reynolds number, clear? Transmission for laminar turbulent boundary layer, ठीक है, is external taken flow, in external flow is taken as, in external flow is taken as, in external flow is taken as कितना? बोला कि गलत आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा क्यों सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि आपने देखा 2300 सर ने तो बताया था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 2300 टिक नहीं करते हैं। क्लियर? कैसे? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर हो सकता है 2300, कल आगे पढ़ेंगे। फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इन एक्सटर्नल फ्लो, इन एक्सटर्नल फ्लो की बात कर रहा है। नहीं, मतलब जैसे एक्सटर्नल फ्लो कह दिया, इसका मतलब हुआ प्लेट फ्लो की बात हो रही है। तो प्लेट फ्लो के केस में बात करते हैं तो कितना होता है आपका? 5 इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 5 इंटू 10⁵। चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अबे यार स्क्रीनशॉट क्यों हो जा रहा बार बार? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। थोड़ा आराम से मैच करवाना पड़ेगा इस सबको, नहीं, लेकिन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग।
बताइए प्लीज क्या होगा। 42 का सी, 42 का सी, सबका वही आया क्या? 42 का सी। डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर सेकेंड, नहीं तो ये हो जाएगा ml-1 t-1 है कोई, तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। क्लियर? तो बी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। नहीं, चेजिस रफनेस कोएफिशिएंट बता चुका हूं, लेकिन बाद में देखेंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं, और यहां पे हो गया आपका मीटर स्क्वायर, कैंसिल। ml-1 t-2 कोई है? ml-1 t-2, खत्म बात। यही तो आ गया आपका, सी का आ गया 2, सी का आ गया 2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं सरफेस टेंस चेंज रफनेस नंबर की तरफ, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। नहीं, हमने 2 क्वेश्चन से ही टिक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 43, क्वेश्चन नंबर 43 बाद में बनाते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत? या अभी बनाओगे तो अभी भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है, एक बार ट्राई कर लो, बन जाएगा, तुरंत में बन जाएगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है, बताइए प्लीज क्या होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है आपसे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालते हैं? कोई कर्व गेट होता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर पूछता है तो लिखते हैं डब्ल्यू ए एच बार, डब्ल्यू ए एच बार। क्लियर? अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है तो एफ एच, और अगर वर्टिकल फोर्स पूछता है तो लिखते हैं क्या? डब्ल्यू, सॉरी, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, बस खत्म बात। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है ये देखिए आप। अब बताइए क्या पूछ रहा है और क्या बताना है, आप ये देख के बताइए प्लीज क्या होगा। 43, 43 क्या पूछ रहा है आपसे? हॉरिजॉन्टल फोर्स, नहीं तो रो जी रहने दीजिए, रो जी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻³ इंटू 10 कर दें क्या? देखें काफी डिफरेंस है, नहीं काफी डिफरेंस है। ठीक है, 10⁻³ इंटू 10 रहने दीजिए, और इंटू एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा अगर बात करें तो प्रोजेक्टेड व्यू होता है, तो प्रोजेक्टेड व्यू के है तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 20 इंटू 1, 20 इंटू 1। क्लियर? और इंटू कितना, अगर 20 इंटू 1 कर दिए इंटू एच बार, तो एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर बात करेंगे तो 20/2, कितना हो गया? 10। क्लियर? तो ये हो गया आपका कितना? 3, 4, 5, नहीं तो ये हो जाएगा आपका, और ये एक 6, मतलब 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6। क्लियर? तो अगर चेक करेंगे तो हो दिख जाएगा आपको, नहीं कितना? 2 इंटू 10⁻6। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44,
44 का ए, 44 का बी, 44 का बी। बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बोला कि क्या कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड हेड एच फॉर्म अ डायमेंशनलेस ग्रुप। समझिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशनलेस ग्रुप का मतलब हो गया पाई, बकिंगम पाई थ्योरम की बात कर रहा है, नहीं तो किस किस की बात कर रहा है, देखो ध्यान से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू, तो कर दो क्यू टू द पावर ए, क्लियर, क्यू टू द पावर ए, क्लियर। और क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू द पावर बी, क्लियर, एंड हेड एच, एच टू द पावर सी, क्लियर। बस हो गया, खत्म बात। नहीं, अब आपको इसी में इक्वेट करने के लिए कह रहा है कि क्या होगा ये बताइए आप, नहीं तो बोला कि देखिए ध्यान से कैसे बताएंगे। बोला कि अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज होता है आपका क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया L3T-1, L3T-1 टू द पावर ए, ठीक है। जी क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया LT-2 B, ठीक है। और ये हो गया आपका LC, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होगा, तो ये हो गया आपका L3 + B और +C, 3 + B + C, क्लियर। और ये हो गया T-A - 2B, -A - 2B, सही है ना, -A - 2B, क्लियर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका M0 L0 T0, क्लियर, खत्म बात। M0 L0 T0, खत्म, क्लियर। अब आपको सबका वैल्यू निकाल लेना है, काम हो जाएगा, ठीक है। इसका सबका वैल्यू निकालना है, काम हो जाएगा। गलत कुछ कर दिए क्या, देखिएगा ध्यान से, कुछ गलती क्या हुआ है क्या, 3 की जगह 3A आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3A आएगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा, एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। बोला कि क्या कि पाई इक्वल्स टू हो गया आपका, देखिए ध्यान से, QA, नहीं इसके बाद हो गया आपका क्या, GB, और इसके बाद हो गया आपका HC, ठीक है। बोला कि अगर Q की बात करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो L3A लिख दो इसको, नहीं L3A, और मीटर क्यूब पर सेकेंड T-A, सही है ये। अब इसके बाद बात करते हैं G, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो LB, T कितना हो गया आपका -2B, फिर T हो गया -2B, सही है ना। इसके बाद बात करेंगे H, तो ये हो गया L, कितना हो गया आपका C, बस खत्म बात। नहीं तो अगर बात करेंगे तो ये हो गया आपका L हो गया आपका 3A माइनस 3A + B और +C, ठीक है। और T हो गया कितना, -A - 2B, -A - 2B, खत्म बात, -A - 2B। अब अगर बात करेंगे तो इसको इक्वेट कर देंगे, काम हो जाएगा, नहीं इसको इक्वेट कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे इक्वेट करेंगे, तो बोला कि क्या कि इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, L0 T0, नहीं तो -A - 2B इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, C कहां से आ गया, C कहां से आ रहा है, हम्म, ये C कहां से आ गया, ये नहीं पता चल रहा है। -A - 2B इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका, अच्छा H का हो गया, नहीं तो ये हो गया आपका माइनस A इक्वल्स टू -2B, नहीं तो आ गया आपका A इक्वल्स टू कितना, -2B, A इक्वल्स टू आ गया -2B, क्लियर। और C इक्वल्स टू आ गया कितना, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3A + B + C इक्वल्स टू कितना, 0, ठीक है ना। तो A की जगह पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये -6AB, नहीं ये हो जाएगा आपका -6AB, किसके A की जगह पुट करें ना, तो -6B,
ठीक है, -6b प्लस b कितना हो जाएगा -5b, तो c इक्वल्स टू हो गया आपका 5b, c इक्वल्स टू हो गया आपका 5b। क्लियर, c इक्वल्स टू हो गया आपका 5b। अब एक वैल्यू एज्यूम करके हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के बना देंगे, नहीं हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन और चाहिए था इसके लिए, ठीक है ना, तो हीट एंड ट्रायल लेके बना देंगे। क्लियर सी बात है। तो अगर हम बात करेंगे, मान लो c इक्वल्स टू आ गया 5b, ठीक है, बोला कि क्या कि अब बात करेंगे, अब आंसर से देखना पड़ेगा अपने को, नहीं तो बोला कि अगर यहां पे है q इक्वल्स टू 1, मान लो अगर हम बात कर दें कि सपोज b इक्वल्स टू 1 पुट कर दे, मान लो अगर अगर सपोज b इक्वल्स टू 1 पुट कर दे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना -2, ठीक है। और अगर बात करेंगे b इक्वल्स टू 1 तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -2। क्लियर। आप एक काम करो, देखो ध्यान से, a इक्वल्स टू है आपका कितना -2b, यहां लिख दो पहले, a इक्वल्स टू -2b एंड c इक्वल्स टू 5b, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा, अब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि क्या पुट करें यहां पे, तो बोला कि देखो सबसे पहले देखते हैं हम कि g का पावर हाफ होना चाहिए यहां के हिसाब से, g का पावर हाफ, ठीक है। तो g का पावर हाफ इसका मतलब b का पावर हाफ, तो अगर b का पावर हाफ पुट कर देते हैं तो a का पावर कितना हो जाता है 1, a का पावर हो जाता है -1, तो -1 का मतलब हुआ q जो है नीचे आ जाएगा, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, a लेट हम पुट करते हैं a इक्वल्स टू 1, तो जब a इक्वल्स टू 1 पुट कर दिए, a इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया -1/2, b इक्वल्स टू आ गया -1/2। क्लियर। और b इक्वल्स टू आ गया -1/2, तो c बराबर आ गया कितना -5/2। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन से चेक हो रहा है। क्लियर। तो बोला कि अब इस वैल्यू को वहां रख दीजिए, तो पाई इक्वल्स टू आ गया q टू द पावर 1, ठीक है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। g टू द पावर कितना हो गया -1/2, ठीक है, और h टू द पावर कितना हो गया -5/2, ये हो जाएगा q बाई रूट अंडर g h टू द पावर 5। क्लियर, q बाई रूट अंडर g h टू द पावर 5। क्लियर, लगे ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा बस आपको देखना था कि कैसे लगाते हैं, नहीं हीट एंड ट्रायल कैसे लगता है, बस आपको ये चेक करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। अब पंप रनिंग एट, ये सब क्वेश्चन तो अभी करवाया हुआ हाल में, नहीं बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा आराम से देख के बनाइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का आ गया डी, क्वेश्चन नंबर 45 का आ गया डी। बात बाकी, अ पंप रनिंग एट 1000 आरपीएम कंज्यूम्स 1 किलोवाट पावर, नहीं बोला कि क्या कि N1 दिया हुआ है आपको कितना 1000 आरपीएम, और आपको दिया हुआ है क्या कंज्यूम्स पावर दिया हुआ है आपको P1 कितना 1 किलोवाट। क्लियर, एंड जनरेट 10 मीटर हेड, और H1 का वैल्यू दे दिया आपको कितना 10 मीटर, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 2000 आरपीएम, बोल रहा है क्या जब N2 का वैल्यू है 2000 आरपीएम, ठीक है, 2000 आरपीएम, सॉरी 1000 क्यों लिख रहे हैं, 2000 आरपीएम, इट्स पावर कंजम्पशन, ठीक है, P2 का वैल्यू क्या होगा और H2 का वैल्यू क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। P2 का वैल्यू क्या होगा और H2 का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाया जाए, अब ये बताइए आप। बताइए प्लीज। मॉडल लॉ लगा के, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं ना, मॉडल लॉ ही तो लगाना पड़ेगा, तभी तो लिख के दिखाए हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन क्यूब, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन क्यूब, होता है ना। बोला कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, पता है आपको P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन क्यूब। तो अगर आप कर दें P2 बाई P1 तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू N2 बाई N1, इक्वल्स हो जाएगा आपका N2 बाई N1। क्लियर,
टू द पावर क्यूब, नहीं? तो बोला कि P2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। P1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, क्लियर। और N2 का वैल्यू दिया हुआ है 2000, ठीक है, और N1 का वैल्यू है 1000, नहीं? तो कितना हो जाएगा, 8 किलोवाट। ये हो जाएगा आपका 8 किलोवाट, क्लियर। मतलब 8 किलोवाट एक ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे भी आगे भी बढ़ सकते हैं, एच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं? मतलब एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्लियर। तो लगे एच कितना हो करना है आपको, हेड निकालना है, नहीं? तो लगे H2/H1 जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं? बोला कि जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। 10 मीटर है तो 40 मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप देख सकते हो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बोला गया कि n कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, नहीं? तो 10 है तो 40, ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। कल आपको करवाया भी था एक क्वेश्चन, शायद आपको याद हो कि आपके सेट में क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि स्पीड इतना बढ़ाया जाता तो पावर कितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो था शायद 8 टाइम्स या 27 टाइम्स आंसर था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे करवाया भी जा चुका है पहले। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मैच करवाइए खुद से, नहीं कोई दिक्कत नहीं, खुद से हो जाएगा मैच। बताइए प्लीज क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है आपके लिए। 2341, नहीं? बोला कि क्या क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल इतना टाइम लगेगा तो अब तो हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है फ्लोटिंग बॉडी, तो इसके लिए होना चाहिए m अबव द g। खोजो कहां से है, मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही है, 2 मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। नेक्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ a submerged body, तो b above the g, b above the g, center of buoyancy above the center of gravity, 3। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जी नीचे, सॉरी जी ऊपर और एम नीचे, मेटा सेंटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 4, नहीं? और इसका हो जाएगा 1 2 3 4 1, दैट इज 2 3 4 1, नहीं? 2 3 4 1, देखिए कोई ऑप्शन, 2 3 4 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ड्रैग फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ बॉडी immersed in the fluid is due to, ड्रैग फोर्स क्यों होता है बेसिकली, ड्रैग फोर्स इज ड्यू टू, जल्दी क्विक। बोला कि इतना लेट रिस्पॉन्स नहीं, बोला कि 500 क्वेश्चन है इसमें, बोला कि 500 क्वेश्चन है इसमें, बताइए प्लीज क्या होगा। द ड्रैग force exerted by a fluid on a body immersed in the fluid is due to, immersed in the fluid is due to, क्या होगा, is due to, is due to, जल्दी क्विक। 47 का बी, 47 का बी, प्रेशर एंड ग्रेविटी, प्रेशर एंड ग्रेविटी क्यों, बोला कि बताया था ना प्रेशर एंड विस्कस, बोला कि दो ड्रैग होता है, एक होता है प्रेशर ड्रैग और एक होता है फ्रिक्शन ड्रैग। तो ग्रेविटी ड्रैग कहां से हो गया, ग्रेविटी ड्रैग कहां से हो गया, बोला कि मैंने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है बकायदे, नहीं पढ़ाया क्या, बोला कि ड्रैग एंड लिफ्ट बताया भी था शायद, आप देखना मेरा कोई लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ड्रैग एंड लिफ्ट बताया है आपको कि बोला कि एक बॉडी बनाया था ऐसा, बोला ये एलिमेंट है, ये हो गया प्रेशर ड्रैग और ये हो गया आपका विस्कस ड्रैग, दोनों कंपोनेंट तोड़ के ऐड किया था, ठीक है। प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, ठीक है, स्किन ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग बताया था आपको, नहीं? तो बोला कि प्रेशर एंड विस्कस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, द फोर्स ऑफ impinging of a jet or a vane increases if the, कब इंक्रीज करेगा ये बताना है आपको, नहीं? 48, 48, 48, देखो ध्यान से क्या होता है फॉर्मूला, आप एंगल की बात जब करेंगे तो, बोला कि एंगल की बात करेंगे तो आपको मैंने बोला भी था निकाल के देखने के लिए, क्लियर। बोला कि द फोर्स ऑफ द impinging jet on a vane increases if, बोला कि अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, नहीं? तो बोला कि अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो बोला कि जैसे जैसे ये झुकते चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स जो है वो कम लगते चला जाएगा, नहीं? और बोला कि जैसे जैसे आप इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, बस आप इसको डिराइव करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं? तो जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, नहीं? फोर्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोला कि ये है आपका थीटा,
ये आपका थीटा, ठीक है। बोला कि थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा आपका, थीटा का वैल्यू क्या करना है आपको, थीटा का वैल्यू डिक्रीज करवाना पड़ेगा, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करवाना, फोर्स द फोर्स ऑन द इम्पेंजिंग जेट ऑन अ वेन इंक्रीजेस, कब, जब थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जब ये जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सॉलिड स्ट्राइक करेगा, क्लियर। तो बोला कि ये हो जाएगा आपका वेन एंगल डिक्रीजेस, और अगर वेन एंगल इंक्रीज करते जाएगा तो जो फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज करते चला जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ जाए, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछते चलिएगा प्लीज, नहीं कोई अगर समस्या हो तो पूछिएगा प्लीज, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ वेलोसिटी फील्ड is given by phi equals to x squared minus y squared plus constant, its stream function will be given by, इसका स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा ये बताइए प्लीज। 48 फिर से समझा दीजिए सर। 48 देखो, मतलब कि 48 की बात कर रहे हैं, नहीं तो 48 में आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, नहीं कैसे डिराइव कर सकते हैं ये देखिए। बोला कि क्या अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो जाता है इसको, बोला कि 48 में अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, तो बोला कि फोर्स ऑन द इंपिंजिंग ऑफ अ जेट, बोला कि जेट जब टकरा रहा है इस पे, अब समझिएगा इस चीज को, जेट जब टकरा रहा है इस पे, नहीं ये है, क्लियर। तो बोला कि आपको अगर फोर्स बढ़ाना है, फोर्स बढ़ाना है, अगर ये जेट जो है वो ऐसे नहीं ऐसे रहेगा, तब तो फोर्स और कम होते चला जाएगा, बोला जैसे जैसे डिक्रीज होते चला जाएगा वैसे वैसे फोर्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। बोला कि जितना वर्टिकल होगा उतना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा, उतना ज्यादा स्ट्राइकिंग होगा, नहीं। आप फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला आ सकता है आपका, ठीक है, एफ एक्स बराबर रो ए इंटू वी माइनस यू इंटू वन प्लस कॉस थीटा, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ सकता है। तो आप देखिएगा कि अगर ये एंगल बढ़ते चला जाएगा तो ये टर्म बढ़ते चला जाएगा, जिसके कारण से फोर्स इंक्रीज करते चला जाएगा। अगर आप थीटा का वैल्यू डिक्रीज करते चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बात करें थीटा का, अगर कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इस टर्म का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इस टर्म का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। अब इस टर्म का वैल्यू इंक्रीज कब करेगा, जब थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जब थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, क्लियर। बोला कि जब थीटा डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इंपिंजिंग फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी कारण से मैंने बोला था आपको एक बार डिराइव करके देखिएगा तो ज्यादा अच्छा पता चलेगा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बताइए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नहीं 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, बताइए जल्दी क्विक, सब को बनाना है। कितना आगे बी, देखिए ध्यान से क्या है, फाई दिया हुआ है, नहीं आपको फाई दिया हुआ है, तो यू निकाल सकते हैं आप, यू बराबर कितना हो जाएगा, अगर बात करेंगे यू बराबर होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, यू बराबर होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, नहीं माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, तो अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2x, माइनस 2x, नहीं ये हो गया आपका माइनस 2x कंफर्म, u इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस 2x, और u बराबर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस डेल साई बाई डेल वाई, माइनस डेल साई बाई डेल वाई, यही होता है ना, माइनस डेल साई बाई डेल वाई, तो ये माइनस और माइनस कैंसल,
तो डेल साई बराबर हो गया आपका कितना, 2x इंटू डेल वाई, 2x इंटू डेल वाई। क्लियर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, काम हो जाएगा। नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। कितना आ जाएगा अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि 2xy, अगर बात करेंगे साई यहां से निकाल सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 2xy प्लस सी कांस्टेंट, 2xy प्लस सी, 2xy प्लस सी, 2xy प्लस सी। क्लियर। बोला गया क्या कि अब ये हो गया आपका 2xy, साई बराबर निकाल देंगे आप, ये आ जाएगा आपका 2xy प्लस सी। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, बोला कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी तो बना सकता था इसको, कि बोला गया क्या कि v बराबर हम निकाल लें यहां से, तो कितना हो जाएगा माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। तो देखिए ध्यान से, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2y। सही है ना, माइनस और माइनस प्लस 2y। ठीक है, दैट इज 2y। अब अगर बात करेंगे ये 2y हो गया, तो v अगर मान लो कि इसको हम यूज साई से इक्वेट करें, तो साई बराबर क्या हो जाएगा, ये v बराबर हो जाए डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स। क्लियर। डेल साई बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2xy प्लस सी, 2xy प्लस सी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, 2xy प्लस सी। ठीक है, चल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, अ स्ट्रीम लाइन इज a streamline is a line which is along the path of the particle which is always parallel to the maintain। ये क्वेश्चन करवाया गया है। नहीं, लगे कि on which tangent drawn at any point to it give direction of the velocity। ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ है मेरे ख्याल से, सीट का ही क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, जिसके किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या देता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, फिर दिक्कत वाली बात वही हो गई। क्वेश्चन नंबर 51, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, वहां मैच करवा देंगे। नहीं, लगे इसको कॉपी कर लीजिए, वहां मैच करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इसको कॉपी कर लीजिए, वहां मैच करवा देंगे। नहीं, बर्डन प्रेशर सिंपल यूट्यूब, बर्डन प्रेशर सिंपल यूट्यूब, बर्डन सिंपल, थर्ड है आपका प्रेशर, और फोर्थ है आपका यूट्यूब। ठीक है, यही है ना, फोर्थ है आपका यूट्यूब। क्लियर। अब बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए। बर्डन प्रेशर गेज का यूज कहां करते हैं, बर्डन प्रेशर गेज का यूज कहां करते हैं बताइए, बर्डन प्रेशर गेज का यूज कहां करते हैं ये बताइए पहले। हम्म, लगे यूट्यूब प्रेशर जो होता है, यूट्यूब जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है। नहीं, देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन था आपका। बोला देखिए ये बोल रहा है आपका कि बर्डन प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना, सिंपल पीजोमीटर एंड यूट्यूब मैनोमीटर, ये बात कर रहा है। नहीं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर का यूज कहां करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर का यूज कहां करते हैं। बोला यूट्यूब मैनोमीटर का यूज कहां करते हैं, इसमें से देखिए क्या है। बोला गया क्या कि यूट्यूब मैनोमीटर का यूज स्टेडी फ्लो विद स्मॉल पॉजिटिव गेज। नहीं, दोनों के लिए कर सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, स्मॉल नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्लियर। बोला गया इसका यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं, तो बी का हो गया 4, बी का हो गया आपका 4। क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्या आपका सिंपल पीजोमीटर, तो इसका करते हैं पॉजिटिव प्रेशर गेज मेजर करने के लिए, इसका यूज करते हैं हम पॉजिटिव प्रेशर गेज मेजर करने के लिए। नहीं, स्टेडी फ्लो विथ स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर, तो ए हो गया इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं बर्डन टाइप की, तो बोला कि बर्डन टाइप का भी करते हैं गेज प्रेशर ही मेजर करने के लिए। नहीं, बोला कि बर्डन टाइप का भी यूज करते हैं हम गेज प्रेशर मेजर करने के लिए। नहीं, एम्बिएंट प्रेशर। ठीक है, बात समझे नहीं। बोला कि सी डी ए बी,
सी डी ए बी देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको जब सेट भेज देंगे तो मतलब काफी अल्टर्ड चीज हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इधर देखना और उधर देखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। नहीं, तब तक चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे आगे। इस क्वेश्चन को बनाइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो एक पेज में है वो तो बन जाता है बहुत आराम से, जो दाएं बाएं हैं वो बनाने में दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बताइए प्लीज जल्दी, क्विक, ज्यादा टाइम नहीं है, लगे ज्यादा टाइम नहीं लेना है अपने को इसमें। क्वेश्चन नंबर 52, distribution over a flat plate is given by this, where u is the velocity in meter per second at a point y in meter from the plate measure perpendicular, assuming इतना the shear stress पूछ रहा है। नहीं तो shear stress टाउ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला म्यू du अपॉन dy, टाउ बराबर होता है म्यू du अपॉन dy। क्लियर? लगे अब अगर बात करेंगे हम म्यू की, तो म्यू कितना, तो लगे म्यू दिया हुआ होगा आपको, नहीं कितना 8.6, तो ये हो जाएगा 0.86 पॉइंट। ठीक है, और du बाई डी का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए। du बाई डी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, du बाई डी वाई इक्वल्स टू आ गया 2 - 2y, 2 - 2y। क्लियर? आपको y का वैल्यू दिया होगा कहीं, नहीं कहां बोल रहा है, स्ट्रेस एट अ 15 सेंटीमीटर, लगे 15 सेंटीमीटर पे बात कर रहा है। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.15, 0.15, ये हो गया 2 माइनस 0.15। क्लियर? तो 0.15 कितना हो गया, 0.3, तो ये हो गया 0.3। क्लियर? 0.3। क्लियर? इस वैल्यू को वहां ले जाकर पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1.3 नहीं 1.7, नहीं यहां पे हो जाएगा 1.7, मल्टीप्लाई कीजिए देखिए कितना है, 1.7 मल्टीप्लाई कीजिए देखिए कितना आ गया। बी आ रहा है क्या, कंफर्म? 1.46, चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, दैट इज 1.46। क्लियर? देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 बोला कि ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजम्पशन मेड इन बर्नौलीज इक्वेशन, बोला कि इसमें से बर्नौलीज इक्वेशन का एजम्पशन कौन कौन है, बर्नौलीज इक्वेशन का एजम्पशन कौन कौन सा है, देखिए बताइए प्लीज। बर्नौलीज इक्वेशन का एजम्पशन कौन कौन है, कौन कौन है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बोला कि देखिए क्या बोलता है आपको कि स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, अनस्टेडी एंड कॉम्प्रेसिबल गलत हो गया, effect of the friction is neglected and the flow is along the streamline, ये भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। effect of friction is taken नहीं लिया जाता है, नहीं नहीं लिया जाता, नहीं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट, लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक है ना, अच्छा ये एक में आ जाएगा, चलिए सही बात है। 54 देखिए और बताइए क्या होगा, 54, 54, 54, 54 देखिए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। 54 बोला कि क्या, कि सबसे पहले फ्लो इन अ स्ट्रेट लॉन्ग पाइप
विथ वेरिंग फ्लो रेट। बोला कि फ्लो रेट जो है वो वेरी करते जा रहा है, नहीं बोला फ्लो रेट जो है वो वेरी करते जा रहा है। बोला कि स्ट्रेट लॉन्ग पाइप मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो क्या हो गया यहाँ पे A1 और यहाँ पे भी हो गया एरिया A1, लेकिन V1 और V2, ठीक है, तो ये और ये कैंसल, तो V1 और V2 बराबर हो गया, नहीं तो यूनिफॉर्म फ्लो तो है, फ्लो जो है वो कैसा आपका यूनिफॉर्म, क्लियर कंफर्म बात है, नहीं तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेरिंग रेट जैसे ही है तो अनस्टेडी हो गया, नहीं तो इसका हो जाएगा आपका 3, इसका हो जाएगा आपका 3, क्लियर। अब नेक्स्ट समझिएगा, बोला कि फ्लो ऑफ गैस थ्रू नोजल, नोजल क्लियर, बोला कि नोजल बनाइए पहले, बोला कि ये हो गया नोजल, तो नोजल जैसे ही हुआ तो उसका एरिया जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है, तो वेलोसिटी जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। क्या बोल रहा है आगे, थ्रू अ होस ऑफ अ फायर, नहीं सॉरी कहां, ठीक है, फ्लो ऑफ गैस थ्रू द नोजल ऑफ अ जेट इंजन, जेट इंजन से, तो जेट इंजन से जो निकल रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा लेकिन स्टेडी होगा, लेकिन स्टेडी होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो लगे इसका हो गया आपका 2। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ होस ऑफ अ फायर फिटिंग पंप, लगे फायर फिटिंग पंप से, क्लियर, तो लगे फायर फिटिंग पंप की अगर बात करेंगे तो लगे वो कैसा होता है आपका हॉरिजेंटल पाइप होता है, क्लियर, क्योंकि उसको प्रेशराइज फ्लूइड भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है प्रेशराइज फ्लूइड। बी कहां से दिख गया आपको, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1। फ्लो इन अ रिवर ड्यूरिंग टाइडल बोर, मतलब टाइडल बोर के टाइम में, तो उस टाइम में तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म और अनस्टेडी होता है, नहीं तो 3214 होगा, नहीं 3214, अच्छा ऑप्शन बी, ओके 3214 नहीं 3214, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 55, 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 while measuring the velocity of the air, the difference in the stagnation and static pressure of a pitot tube, of a pitot static tube was found to be 380 pascal, clear, the velocity at that location is, the velocity at that location is, the velocity at that location is, velocity at that location is कितना, बोला क्या कि while measuring the velocity of air, the difference in the stagnation and static pressure of a pitot static tube was found to be 380 pascal, clear, तो बोला कि v स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू कितना हो गया आपका p बाई रो जी, p बाई रो जी, खत्म बात, p बाई रो जी, क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, नहीं बोला कि यहां से आप क्या करोगे v का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपको प्रेशर दिया हुआ है कितना 380, आपको प्रेशर दिया हुआ है कितना 380, क्लियर, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो जो क्या आ जाएगा आपका 25.17, दैट इज 25.17, हाँ हो सकता है क्यों नहीं, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो यहीं से तो फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला जो है वो यहीं से तो फाइंड आउट हुआ है, 2g इंटू स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टेटिक हेड, क्लियर, बोला कि यहां से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए अब ध्यान से, बोला कि क्या कि आपको मैं ये सीट भेज दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सीट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप क्या करोगे कि जब कल क्लास में आओगे उससे पहले 56 से लेके 156 नहीं 175 तक का क्वेश्चन देख के आओगे, 56 से 175 तक का क्वेश्चन देख के आओगे, नहीं आ जाएगा देख लीजिएगा, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वही सेम फॉर्मूला तो है, सेम फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हुआ है, एक बार देखिएगा तो पता चल जाएगा, नहीं मतलब 56 से 175 तक आप कल देख के आइएगा इसको, ठीक है, 56 से 175 तक इसको देख के आइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 56 से 175 तक आप देख के आइएगा, आपको भेजा जाएगा तो क्लियर, ताकि डिस्कशन जो होगा वो इजी मोड में होगा, नहीं तो फिर डिस्कशन जो होगा वो टफ मोड में जाने लगता है, कुछ स्टूडेंट जो है वो आइडियली बैठ जाते हैं, नहीं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कहां से कहां तक 56 से 175 तक, क्लियर सी बात है,
तो मिलते हैं फिर कल आपसे हम, लेकिन कल हमें 175 तक क्वेश्चन पहुंचाना ही है, कंफर्म रखिएगा। कल हमें 175 तक पहुंचाना ही है, तो आपके पास आज सीट आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्लियर सी बात है? मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।